नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 52. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन देन इन अ ब्रैकेट पाई cos स्क्वायर x और अपॉन दिया हुआ है हमें x स्क्वायर. अभी क्या टर्म्स याद रखोगे कि जब हम लोग डेरिवेटिव ऑफ कहीं ना कहीं पे मेंशन करा डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स लेते सो आंसर बिकम साइन 2x, और जब हम लोग डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स लेते तो डायरेक्टली अवर आंसर बिकम माइनस साइन ट्वाइस एक्स. ठीक है, अभी यूज करा लो एल हॉस्पिटल. ये क्यों कैसे इसके पहले भी हमें हुआ. Now by using the L'Hospital rule, this keep as it is, so limit x tends to 0. डेरिवेटिव ऑफ साइन कितना तो cos, यानी ये बन गया cos ऑफ पाई cos स्क्वायर x. पर फंक्शन कैसा नजर आ रहा तो फंक्शन कंपोजिट नजर आ रहा, और डेरिवेटिव ऑफ पाई cos स्क्वायर x लेना है तो पाई कांस्टेंट बाहर और डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर कितना तो माइनस साइन 2x और अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर ट्वाइस x. अभी टर्म को सेपरेट करो बेटा. लिमिट x टेंड्स टू 0, पहला सेपरेशन हुआ cos पाई cos स्क्वायर x, और जो कांस्टेंट है वो यहाँ पे रहा, इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0. अभी आपके पास ब्रैकेट को माइनस साइन है, उसको लिमिट के बाहर दे दो. ये लिमिट ही चल रहा अभी भी, ये बाहर दे दिया साइन को, साइन 2x और इसके अपॉन में भी कितना हो गया 2x. ब्रैकेट कंप्लीट. कोई दो टर्म के बीच में वगैरह माइनस नहीं है, सब मल्टीप्लिकेशन में ही शुरू है. हमारे पास सिर्फ माइनस साइन डेरिवेटिव से मिला हुआ. लिमिट डालो. सो पहला ये पाई जैसे का वैसे, देन इनटू कॉस ऑफ पाई इनटू कॉस स्क्वायर 0. ठीक है, फिर इनटू माइनस इन अ ब्रैकेट माइनस साइन x अपॉन x 1 साइन kx अपॉन x k. नाउ वैल्यूज डाल दिए, सो कॉस ऑफ पाई ये बना कॉस 0. उसके बाद पाई कीप एज इट इज, साइन 2x अपॉन 2x 1 तो ये बना माइनस 1. कॉस ऑफ 0 की वैल्यू कितनी रहती है हमारी तो 1 रहती, 1 इंटू पाई पाई, सो कॉस पाई ये माइनस और इंटू यहाँ पे पाई. कॉस पाई की वैल्यू कितनी तो कॉस पाई की वैल्यू माइनस 1 इंटू पाई, माइनस इंटू पाई. हमारे पास सिर्फ कितना बचा पाई. Now move to the next one. Question number 53. What exact values are given in the question number 53? So observe करो बेटा, सभी odd numbers जो है वो odd numbers पॉजिटिव के साथ आए, और जितने भी even numbers है वो सभी निगेटिव के साथ आ गए. So हम लोग पेयर बना लेते for the question number 53. लिमिट कहाँ पे जा रहा n टेंस टू इंफिनिटी. ठीक है, पेयर बना ली तो हमारी पेयर बनी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7. ये पेयर कहाँ तक के जाएंगी 1 3 5, उसके बाद 7 ऑनवर्ड करते करते तो ये जाएगी 2n माइनस 1 तक. उसके बाद हमें ऑब्जर्व हो रहा कि सभी इवन नंबर जो है वो निगेटिव साइन के साथ. सो उसमें का माइनस बाहर खींच लीजिए इन अ ब्रैकेट. 2 प्लस 4 प्लस 6 ऑल आर द मल्टीपल ऑफ 2, सो ट्वाइस n. ये हुआ हमारा न्यूमरेटर. अपॉन डिनोमिनेटर के लिए है रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट ऑफ 4n स्क्वायर प्लस 1. ठीक है बेटा. नाउ सी फर्स्ट जो मैंने लिखा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू द n, वो सभी के सभी है आपके सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स. ठीक है, और जब 2 4 6 अप टू द 2n ले रहे हैं तो ये है सभी के सभी सम ऑफ इवन नंबर्स, जिसको हम लोग हमारे कैलकुलेशन के लिए डायरेक्ट भी बना सकते. सो डायरेक्ट फॉर्मेट में अगर लिखना चाहे
तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन स्क्वायर अपॉन रूट वाली जो टर्म बनी है, रूट वाले टर्म को डिफरेंशिएट करा लो, ठीक है। नाउ सी डेरिवेटिव ऑफ दिस, सो 1 अपॉन रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 4n स्क्वायर प्लस 1, पर रूट के अंदर कौन है, सो एन स्क्वायर प्लस 1 है, और डेरिवेटिव ऑफ एन स्क्वायर कितना, तो ट्वाइस एन। डेरिवेटिव ऑफ 4n स्क्वायर कितना, तो 8n। न्यूमरेटर के ब्रैकेट्स को ओपन करा लो बेटा, ठीक है ना। जब आपके पास ये सब टर्म्स हो रहे, सो यहाँ पे बन रहा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन यहाँ पे ट्वाइस n अपॉन रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 वाली जो टर्म है, वहां से कौन से टर्म को कॉमन निकाल सकते, यहां से डायरेक्टली ये टर्म, देखो और डिटेल में यहां से जा सकते अपन। उसके बाद एक स्टेप बढ़ाने से बेटर आप यहाँ पे भी जुगाड़ जमा सकते थे। क्या बाहर निकाल सकते हो, एन स्क्वायर, रूट ऑफ एन स्क्वायर बाहर आए यानी एन, यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस सेकंड, इसमें भी हायर पावर चल रहा आपका एन स्क्वायर, टर्म में से एन स्क्वायर बाहर निकाले पण रूट में चल रहा, तो सिर्फ होगा ये एन, रूट में बचा बेटा 4 प्लस 1 upon n square. Now see, if we are opening the brackets, we are getting limit n tends to infinity n square minus n square upon, दोनों इसमें से कॉमन क्या हुआ n, बना यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 4 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर। क्या काट चाट हो रही बेटा यहाँ पे, सो प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर गेट कैंसर। नेक्स्ट स्टेप में अगर बढ़ते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फिर से एन एन गेट कैंसर, बचे कुचे टर्म में लिमिट अगर डाल दिए, सो -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन n टेंस टू इंफिनिटी एंड प्लस रूट ऑफ 4 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी, सो इट बिकम्स -1 अपॉन 1 अपॉन इंफिनिटी का मतलब हुआ 0, 1 प्लस 0 1 and root of 4 means 2, so your required answer is -1/3. Now move to the next question, that is question number 54. क्या हम लोग वहां पे डायरेक्टली एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं क्या, तो हाँ लगा सकते थे, पर दिक्कत ये है कि हमें मल्टीप्लिकेशन को कैरी करना पड़ेगा। सो बेटर वे हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट मेथड यूज कर लेते। लिमिट h जा रहा टेंड्स टू 0, यहाँ पे देखो कांस्टेंट कौन है, तो 2 है, डिनोमिनेटर में कांस्टेंट कौन है, तो √3 है, बाहर भेज दो लिमिट के, सो 2 अपॉन √3 लिमिट के बाहर हुए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम लोग अपॉन टू करा ले तो फॉर्मूला बन सकता है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं वो देखो बेटा, कितना जुगाड़ बन रहा, √3/2 फिर इनटू साइन, ये जानबूझ के ये फॉर्म दिया है 1/6 इंटू पाई का मतलब ही हुआ π/6 प्लस h, उसके बाद माइनस, फिर यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब इसे लिख सकते हैं 1/2, फिर रहा cos ऑफ π/6 प्लस h, बराबर ऑब्जर्व करना कि मैंने एग्जैक्ट क्या किया, तो मैंने न्यूमरेटर को डिवाइड किया है 2 से, और यहाँ पे क्लियर ही दिख रहा था √3, इसीलिए वो समझने में दिक्कत नहीं गई होंगी √3/2, पर यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है वो 1 था, ऐसे मान के चले डिवाइड किया तो वो 1/2 बना। अगर मैंने न्यूमरेटर को डिवाइड किया है 2 से, तो मुझे डिनोमिनेटर को भी करना होगा, यानी यहाँ पे ये √3 बाहर भेज चुके हैं, h को रहने दो बेचारे को अंदर, नाउ डिवाइड करो इसे,
सो √3/2 फिर cos h माइनस 1/2 sin h। चाहो तो उल्टा घूम के देख लो, न्यूमरेटर में से 1/2 कॉमन, डिनोमिनेटर में से 1/2 कॉमन, एंड देन गेटिंग योर टर्म। नाउ एज पर द ट्रिग्नोमेट्रिक जनरल रिजल्ट्स, जो कि हम लोग हमारे पार्ट 1 में पढ़ते हैं कि साइन के बाजू में कॉस को बनाना पड़ता, कॉस के बाजू में साइन को बनाना, ठीक है। यहाँ पे साइन दिया हुआ है, यानी ये एंगल किसका बनेगा, तो कॉस का। कॉस का कौन सा ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू √3/2 है, तो cos 30 की वैल्यू √3/2, 30 को ही हम लोग बोलते हैं π/6, ये पहली टर्म। फिर जैसा है वैसा लिख लिए, इंटू साइन π/6 प्लस h, देन माइनस कौन है यहाँ पे, कॉस है, यानी बाजू में कौन लगेगा, साइन। साइन का कौन सा एंगल है जो 1/2 देता है, तो साइन π/6, फिर इंटू कॉस π/6 प्लस h, देन योर ब्रैकेट कंप्लीट, अपॉन क्या होगा, अपॉन में h जैसे का वैसा चल रहा है बेटा, उसको वैसा ही चलने दो। फिर से कॉस के बाजू में किसने आने को होना है, साइन ने आने को होना है, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो। साइन का कौन सा एंगल √3/2, तो साइन π/3 इंटू कॉस h माइनस उधर साइन के बाजू में कॉस, तो कॉस π/3 इंटू साइन h। हो गए टर्म्स। नाउ दिस इज इक्वल टू 2/√3, लिमिट जा रही h टेंड्स टू 0, क्या कुछ दिख रहा हमें, तो हमें नजर आ रहा दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्मेट में अवेलेबल है, तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। फिर से रिवाइज करा रहे, sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, विच इज द आंसर फॉर sin a माइनस बी। यानी ये फॉर्मूला किसका बना, तो साइन a यानी कौन, तो π/6 प्लस h, b यानी कौन, तो सिर्फ π/6 यानी माइनस π/6 हुआ, अपॉन चलते हैं। अपॉन में पहले से ही कौन है अपने पास, h, ब्रैकेट में चलिए, ब्रैकेट के लिए वैल्यूज देखो। फिर से sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, इट्स आंसर फॉर साइन π/3 माइनस h। नाउ देखो क्या कुछ ऑब्जर्व हो रहा। नाउ 2/√3 एज इट इज, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या क्या काट चाट हुआ, तो प्लस π/6 माइनस π/6 कट गए, बचा सिर्फ साइन h। इसके अपॉन में कौन, तो इसके अपॉन में h इंटू साइन π/3 माइनस h। पर क्या कुछ रूल हमारे पास है बेटा, हमारे पास साइन h अपॉन h, आंसर कितना देता है 1, सो ये बन गया 2/√3 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन साइन π/3 माइनस h टेंड्स टू 0। π/3 माइनस 0 का मतलब कितना, तो π/3 का मतलब कितना हुआ आपका, तो 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू कितनी, तो √3/2। अभी चलिए देखिए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर घुमाओ इन द न्यूमरेटर, सो 2 इंटू 2 4, √3 इंटू √3 3, अवर रिक्वायर्ड आंसर इज 4/3। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 55। सेम पैटर्न क्वेश्चन हम लोगों ने इसके पहले भी करा। क्या दिया है और किसकी वैल्यू ढूंढनी, सो f ऑफ x दिया है 1/√18 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं 18 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2।
लिख सकते हैं ना। अभी देखो वैल्यू किसकी ढूंढने के लिए बोल रहा, सो लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x माइनस f ऑफ 3 अपॉन x माइनस 3। पर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव ये तो वैल्यू है f डैश ऑफ x की, कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 3 पे। इसका मतलब हमें दिए हुए टर्म का डेरिवेटिव निकालना। सो डेरिवेटिव ऑफ x f डैश ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर -1/2 -1/2 x टू द पावर -3/2, ठीक है। और डेरिवेटिव किसका लेंगे बेटा, तो 18 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 18 0, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर ट्वाइस x। देखो क्या काट चाट हो रहा, 2 गेट कैंसल, ये माइनस साइन इसके पास भी है इसके पास भी है, सो माइनस माइनस प्लस, यानी x इन अ ब्रैकेट 18 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -3/2। पर डेरिवेटिव कहाँ पे देना था, एट x इज इक्वल टू 3 पे। सो वैल्यूज आर 3 इन अ ब्रैकेट 18 माइनस 3 स्क्वायर टू द पावर 1/2 एंड टू द पावर -3। मैंने पावर्स को वहां पे ऊपर नीचे करा लिया बस। नाउ सी 3 इन अ ब्रैकेट 18 माइनस 3 स्क्वायर 9, 1/2 का मतलब हुआ रूट ऑफ 9 और टू द पावर हुआ -3। नाउ 3 और रूट ऑफ 9 का मतलब हुआ 3 टू द पावर -3। -3 पावर को नीचे उतार लिए तो ये बन गया बेटा 3 इंटू 1/3 क्यूब। एक 3 काट दिए तो बना 1/3 स्क्वायर, और 1/3 स्क्वायर का मतलब होता है 1/9, विच इज लाइज इन अवर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी व्हाट वैल्यूज आर गिवन, सो लिमिट x टेंड्स टू किसके तरफ जा रही, पाई के तरफ। फिर से वही एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते। सो डेरिवेटिव ऑफ रूट बना बेटा 1/2 रूट ऑफ 2 प्लस कॉस एक्स। फिर रूट के अंदर कौन है हमारे पास, सो 2 प्लस कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 2 0, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इसको अपॉन जा रहे हैं हम लोग पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर के साथ। डेरिवेटिव ऑफ पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर को लिखेंगे 2 पाई माइनस एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ पाई माइनस एक्स इज -1। अभी देख लो यहाँ पे माइनस माइनस गेट कैंसल, और कुछ काट छाट होने लायक होगा तो कर लीजिए, अदरवाइज 2 इंटू 2 ये 4, सो ये 1/4। लिमिट x टेंड्स टू किसके तरफ जा रहा, तो पाई, न्यूमरेटर में रहा साइन x, डिनोमिनेटर में रह रहा रूट ऑफ 2 प्लस कॉस x, और दूसरी टर्म है पाई माइनस x। फिर से एक बार एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक बार यूज करा लेते। 1/4 कीप एज इट इज अ कांस्टेंट। लिमिट कहाँ पे जा रहा, x टेंड्स टू पाई, डेरिवेटिव ऑफ साइन x कितना, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x कॉस x अपॉन कितना, दो टर्म एट ए टाइम चल रहे बेटा इनटू में, यानी कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। सो फर्स्ट फंक्शन 2 प्लस कॉस x, डेरिवेटिव ऑफ पाई माइनस x -1 माइनस डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन इट मीन्स पाई माइनस x, and derivative of root is 1/2 root of 2 plus cos x, and derivative of cos x is minus sin x। अभी बराबर टर्म्स को जमा करो। नाउ सी यहाँ पे हमारे पास क्या क्या टर्म है, 1/4, देन इन अ ब्रैकेट लिमिट जा रही कहाँ पे, तो x टेंड्स टू पाई, न्यूमरेटर में कौन बचा है, सिर्फ कॉस पाई, और डिनोमिनेटर की अगर बात करते तो ये माइनस आपके पास रूट ऑफ 2 प्लस कॉस एक्स, ये पहली टर्म हुई।
फिर आपके पास माइनस माइनस यहाँ पे है, ये बना आपका प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स, और इसको अपॉन होगा 2 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस कॉस एक्स। फिर से वही x किसके तरफ जा रहा, तो x टेंड्स टू पाई, इट मीन्स द रिक्वायर्ड वैल्यूज आर 1/4 इन अ ब्रैकेट वैल्यू ऑफ कॉस पाई। कितनी है कॉस पाई की वैल्यू, -1 अपॉन यहाँ पे माइनस रूट ऑफ, अगेन द वैल्यू ऑफ कॉस पाई इज -1, 2 - 1 1, सो यहाँ पे रूट के जगह सिंपली अगर हम लोग इतना भी लिखा ले कि -1 अपॉन, फिर से एक बार -1 प्लस क्या, प्लस साइन पाई वैल्यू कितनी देता है 0, तो नो मैटर टू सॉल्व दैट। अभी हमारे पास 1/4 -1 अपॉन -1 प्लस 1, सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 57? क्या हम लोग यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, तो यस लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से चलो एक एक टर्म को सॉल्व। लिमिट किसके तरफ जा रही, तो x टेंड्स कर रहा π/4 के तरफ। डेरिवेटिव ऑफ 1 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब 3x स्क्वायर, तो ये बना 3 cot स्क्वायर x, और डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस कोसेक स्क्वायर x अपॉन, फिर से वही डेरिवेटिव ऑफ 2 0, डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस कोसेक स्क्वायर x, फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ cot क्यूब x, सो 3 cot स्क्वायर x, और डेरिवेटिव ऑफ cot x कितना, तो माइनस कोसेक स्क्वायर x। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व कीजिए बेटा, आपके पास न्यूमरेटर में बचा है लिमिट x टेंड्स टू π/4 -3 cot स्क्वायर x इन ब्रैकेट माइनस कोसेक स्क्वायर x, और अपॉन डिनोमिनेटर को अगर देखते हो तो डिनोमिनेटर में माइनस कोसेक स्क्वायर x अवेलेबल है। यहाँ पे 2 बार माइनस था, यानी अंदर रहा -1 माइनस 3 cot स्क्वायर x, ठीक है। एक कोसेक स्क्वायर x माइनस के साथ कट गया, ये ब्रैकेट में से माइनस बाहर आया, न्यूमरेटर के साथ कट गया, तो बचा 3 cot स्क्वायर π/4 अपॉन 1 प्लस 3 cot स्क्वायर π/4, पर cot π/4 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1, 3 into 1 अपॉन 1 plus 3, so 3/4, which is our option A. Move to the next question. फॉर्मेट देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन का। व्हाट एग्जैक्टली गिवन इज देयर, फंक्शन के सिर के ऊपर जाके बैठा फंक्शन। अभी यहाँ पे चेक कर लो बेटा, क्या आपका डिनोमिनेटर 0 तो नहीं हो रहा, तो नहीं, फिर डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लो, नो मैटर। सो वी आर गेटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्म सी। ये भी बड़ा आसान। लिमिट किसके तरफ जा रही, 1 के तरफ। इट मीन्स 1 + 2 + 1 + 1 और इसके अपॉन 1 + 2 + 3। समझ में आई। फिर सिर के ऊपर भी लिमिट जाएगी। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 1 - cos x - 1 अपॉन x - 1 स्क्वायर। और जैसे कि हमारे पास रेडीमेड रूल है बेटा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos x अपॉन x स्क्वायर अगर है तो डायरेक्ट आंसर कितना लिखना है, तो 1/2 लिखना है। नाउ सी यहाँ पे 1 + 2 + 1 + 1 कितना हो गया टोटल 5। इसके अपॉन में कितना 6। अगर ये टर्म आंसर 1/2 दे रही तो यहाँ पे भी आंसर कितना होगा
1/2, और किसी के सिर के ऊपर अगर 1/2 है, इसी का मतलब वो टर्म किस में रहती है, तो इन द रूट. सो आवर आंसर इज रूट ऑफ 5/6. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या क्या वैल्यूज दिए हुए फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 59, लिमिट जा रही x टेंड्स टू किसके तरफ, 1. देन इन अ ब्रैकेट 1 प्लस कॉस पाई एक्स इंटू कॉट स्क्वायर पाई एक्स. ये हमारी टर्म है बेटा. अभी जैसे कि रूल बोला था, वो रूल के हिसाब से अगर जा रहे हमें, तो हमें टर्म्स की जरूरत होगी. एक एक टर्म को निपटा दें. लिमिट x टेंड्स टू 1. ठीक है, सोचो फॉर्मूला. 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला रहता है 2 साइन स्क्वायर θ/2. तो 1 प्लस कॉस पाई एक्स का फॉर्मूला क्या, तो 2 साइन स्क्वायर पाई x/2. पाई x/2 हो गया फॉर्मूला. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के तरफ. कॉट स्क्वायर है. कॉट का मतलब क्या, तो कॉस अपॉन साइन. सो ये बना कॉस पाई एक्स अपॉन साइन पाई एक्स. अबे यहाँ पे आपने वैल्यूज को अगर काट छाट करा ली, ठीक है, वैल्यूज को अगर लिखा लिया, तो अकॉर्डिंगली आपको आंसर्स मिलेंगे. या फिर आपके पास दूसरा फॉर्मेट कुछ ऐसा था कि फॉर्मूला लिखते बराबर, ये जरा ज्यादा आसान था, कि 2 साइन स्क्वायर पाई x/2 मैंने एक टर्म लिख ली, और कॉट स्क्वायर का मतलब हुआ 1 अपॉन tan स्क्वायर पाई x. ठीक है, साइन को एक अपॉन में लगेगा. इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 1, 2 को बाहर भेज देते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, साइन ऑफ पाई x/2, और इसको एक अपॉन x और होल हैविंग द स्क्वायर. यानी मैंने अपॉन किससे किया, तो x² से किया. सिमिलरली यहाँ पे भी एक x स्क्वायर लगने वाला, तो इसे लिख लिया x अपॉन tan पाई x एंड होल हैविंग द स्क्वायर. पर रूल बताता है साइन mx अपॉन x कितना, तो m, तो साइन π/2 x अपॉन x यानी π/2, पर उसका क्या हो रहा, स्क्वायर. x अपॉन tan x को आंसर 1, tan mx अपॉन x को आंसर m, पर x अपॉन tan mx को आंसर 1 अपॉन पाई एंड इट्स स्क्वायर. देखो क्या क्या काट चाट होगा, 2 पाई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन पाई स्क्वायर. पाई स्क्वायर गेट कैंसल. व्हाट इज लेफ्ट, 1/2. दिस इज अबाउट सम क्वेश्चंस ऑफ लिमिट. नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस.